गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक हमने क्या पढ़ा? चरक सूत्र स्थान दीर्घ जीवितीय अध्याय 1 में हमने पढ़ा, हमने 14 नंबर का श्लोक पढ़ लिया था और हमने 23 नंबर का श्लोक भी पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने 23 नंबर के श्लोक में क्या पढ़ा था? त्रिसूत्र के बारे में पढ़ा था। बताइए त्रिसूत्र में क्या आता है? त्रिसूत्र में आता है हेतु, लिंग और औषध। श्लोक का क्या था? हेतु, लिंग, औषध, ज्ञानम, स्वस्थ, आतुर, परायणम। स्वस्थ व्यक्ति के लिए और आतुर व्यक्ति के लिए जो आयुर्वेद का ग्रहण करेंगे तो उनको हेतु, लिंग और औषध का ज्ञान होगा। किसका? हेतु, लिंग और औषध का ज्ञान होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिसूत्र बोलते हैं, त्रिस्कंद बोलते हैं, त्रिस्थूल बोलते हैं। और आगे हमने त्रिवर्ग पढ़ा था। त्रिवर्ग में क्या आता है? तो त्वगेला पत्र आता है। त्रिवर्ग में आता है धर्म, अर्थ और काम आता है। और त्वगेला पत्र को क्या त्रिजात भी बोलते हैं। ओके। और यहाँ पे एक याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि हमने अभी पढ़ा त्रिसूत्र। त्रिसूत्र में क्या आता है? तो त्रिसूत्र में आता है हेतु, लिंग और औषध। क्या आता है? हेतु, लिंग, औषध। ये था त्रिसूत्र। इस त्रिसूत्र को क्या बोलते हैं? त्रिस्कंद बोलते हैं। पर स्कंद त्रय में क्या आता है? तो स्कंद त्रय में आता है हेतु, दोष और द्रव्य। देखो आपको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है कि आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको याद कैसे रखना है? तो आपको याद रखना है HDD, HLA और HDD। क्या याद रखना है? HDD और HLA। त्रिसूत्र में क्या आता है? HLA। HLA का मतलब है हेतु, लिंग, औषध। H फॉर हेतु, L फॉर लिंग, A फॉर औषध। तो HLA में क्या आता है? त्रिसूत्र आता है। त्रिसूत्र में आता है HLA। त्रिसूत्र में आता है HLA। और HDD में क्या आता है? हेतु, दोष और द्रव्य। हेतु, दोष और द्रव्य। इसको आपको याद रखना है। क्या है? HDD और HLA। ये न्यूमेरिकल्स मैंने बनाए हैं, तो आपको याद रखना है क्या? HDD और HLA। HDD का मतलब है हेतु, दोष, द्रव्य। और HLA का मतलब है हेतु, लिंग और औषध। हेतु, लिंग, औषध होता है त्रिसूत्र और HDD होता है स्कंद त्रय। त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी बोलते हैं और त्रिस्थूल भी बोलते हैं। ओके। अब हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 27। 27 में क्या बताया है? पदार्थ के बारे में बताया है। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवाय च तज ज्ञाता तंत्रयोक्तम विधिम स्थायिता। क्या बताया है? विधिम स्थिता। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज ज्ञात्वा तंत्रयोक्तम विधिम स्थिता। હવે यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? यहाँ पे पदार्थ का वर्णन बताया है। कितने पदार्थों का वर्णन बताया है? 6। उसमें क्या बताया है? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय। इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आपको इसको याद कैसे रखना है? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। तो जीडी के बीच में आता है। जीडी के मीन्स क्या है? गुण, द्रव्य, कर्म। GDK, G फॉर गुण, D फॉर द्रव्य, K फॉर कर्म। GDK सामान्य, विशेष, आजू बाजू पे पहले लिखना है सामान्य, फिर विशेष, फिर GDK, फिर समवाय।
याद हो गया। ये अकॉर्डिंग टू चरक है। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता में अलग अलग दर्शन में अलग अलग आचार्य के ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना वो अलग अलग है। किसने समवाय को आगे बोला है, किसी ने समवाय को बीच में बोला है, पर चरक ने समवाय को कहाँ बोला है? तो चरक ने पहले बोला है सामान्य, फिर बोला है विशेष, फिर बोला है जीडी के, फिर बाद में बोला है समवाय। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे सामान्य, विशेष, फिर जीडीके। जीडीके का मतलब होता है जीडीके का मतलब होता है गुण, द्रव्य का मतलब होता है द्रव्य, फिर बाद में कर्म और फिर समवाय। तो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, समवाय। याद हो गया? क्या हो गया? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, समवाय। सामान्य, विशेष, जीडीके, समवाय। सामान्य, विशेष, जीडीके, समवाय। मेरे साथ बोलो, सामान्य, विशेष, जीडीके, समवाय। ओके, तो ये हो गया। अब क्या हुआ? अब हम क्या पढ़ेंगे? चरक ने क्या बताया है? सामान्य, विशेष, जीडीके। जीडीके मीन्स गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। अब हम श्लोका नंबर 30 पढ़ेंगे। श्लोका नंबर 30 में क्या बताया है? अग्निवेश बेलश्च जतुकर्ण पराशरः हारितः क्षारपाणिश्च जगृहुस्तन मुने वच। मतलब यहाँ पे 6 शिष्यों के नाम बताए हैं। पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों थे। 6 शिष्यों के नाम क्या है? अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। मेरे साथ और बोलो, अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित एंड क्षारपाणी। अब क्या हुआ? यहाँ पे देखो, ये पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य हैं और ये 6 शिष्य जब पुनर्वसु आत्रेय के पास शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो पुनर्वसु आत्रेय इनको पढ़ाते हैं। और जब ये पढ़ाते हैं ना तब वो शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा होता है जो अपना खुद के तंत्र की रचना करता है। उसका नाम होता है अग्निवेश। तो ये 6 शिष्य है ना, अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। ये 6 में से अग्निवेश होता है वो खुद अपने तंत्र की रचना करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो भगवान आत्रेय है उन्होंने शिक्षा तो 6 लोगों को सरखी दी है, अच्छी दी है। ओके, एक ही भाव में दी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है। पर फिर भी जो अग्निवेश होता है ना, वो अग्निवेश तंत्र की रचना पहले करता है। क्यों? बुद्धि विशेष के कारण। उसकी बुद्धि है, उसकी विशेषता होती है, वो बहुत होशियार होता है, क्लेवर है। इसीलिए बुद्धि विशेष त्रासीनो उपदेशांतर मुनेः तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशो यतो अभवतः। ओके, तो अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछता है कि प्रथम अग्निवेशो तंत्रस्य कर्ता प्रथम कौन है, तो प्रथम है अग्निवेश। क्या है? अग्निवेश। किसके कारण? तो बुद्धि विशेषस्थ, बुद्धि की विशेषता के कारण, बुद्धि विशेष त्रासीनो उपदेशांतर मुने तंत्रकर्ता प्रथमम अग्निवेशो। अग्निवेश है वो प्रथम है। तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशो यतो भवत। और यहाँ पे क्या बताया है? तो एक इम्पोर्टेंट नोट करके आप लिख लो कि आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है। तो आचार्य वाग्भट ने बोला है कि आत्रेय ने इंद्रना शिष्य। तो आत्रेय कौन है? आत्रेय हु इज द भगवान आत्रेय?
तो वाग्भट में बताया हुआ है कि आत्रेय जो है वो इंद्र का शिष्य है। क्या है? इंद्र का शिष्य। अगर ऐसा पूछता है कि इंद्र का शिष्य आत्रेय को किसने बताया है, तो वाग्भट ने बताया है। किसने बताया है? वाग्भट ने आत्रेय को इंद्र का शिष्य बताया हुआ है। और ये जो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी श्लोक स्थान पढ़ रहे हैं। तो श्लोक स्थान में हमने सब इम्पोर्टेंस क्या क्या आता है ये पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि जो ये सूत्र स्थान है उसको श्लोक स्थान बोलते हैं, उसको शीर्ष स्थान बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें संभाषा सॉरी इसमें संभाषा बताई हुई है। इसमें 7 इसमें मैं पानी पी लेती हूँ। इसमें 7 प्रकार की संभाषा बताई हुई है। और इसमें क्या बताया हुआ है, तो इसमें 3 प्रकार के आत्रेय का वर्णन आता है। क्या आता है? 3 प्रकार के आत्रेय का वर्णन आता है। उसमें से 3 प्रकार के आत्रेय का वर्णन आता है। वो कौन कौन से आत्रेय होते हैं? तो भिक्षु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय और पुनर्वसु आत्रेय। कितने? 3 प्रकार के आत्रेय का वर्णन आता है। 3 प्रकार के आत्रेय में कौन से हैं? एक है भिक्षु आत्रेय। क्या है? एक है भिक्षु आत्रेय, एक है कृष्ण आत्रेय और एक है पुनर्वसु आत्रेय। 3 प्रकार के आत्रेय का वर्णन आता है। भिक्षु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय और कृष्ण आत्रेय। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे श्लोका नंबर 38 पढ़ते हैं। 38 में ज्ञान देवता बताए हैं। कितने बताए? 38 में ज्ञान देवता। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि अष्ट ज्ञान देवता। ज्ञान देवता कितने होते हैं? अष्ट। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। ये 8 किसके संदर्भ में बताया हुआ है? तो अग्निवेश के संदर्भ में बताया। हमने आगे क्या पढ़ा कि प्रथमस्य तंत्र कर्ता अग्निवेश। अग्निवेश जो है वो प्रथम तंत्र करता है। अग्निवेश जो प्रथम तंत्र करता है ना, उसमें ये अष्ट देवता है ना, अष्ट ज्ञान देवता, ये अष्ट ज्ञान देवता पहले से ही है। जो अग्निवेश तंत्र की रचना कैसे करते हैं? तो अग्निवेश तंत्र की रचना करते हैं ना, तो उसके अंदर ये अष्ट ज्ञान देवता पहले से ही है। इसीलिए वो पहले तंत्र की रचना कर पा रहे बराबर। तो उसमें ये अष्ट ज्ञान देवता के नाम क्या क्या है? तो बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। हम हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ध्यान याद रखने की, ABCD के फॉर्म में याद रखने का फॉर्मूला करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है? B से क्या है? बुद्धि है। फिर S से क्या है? सिद्धि, स्मृति, क्षमा। सिद्धि, स्मृति, क्षमा। M से मेधा, D से धृति और दया, K से कीर्ति। क्या हुआ? B से बुद्धि, S से सिद्धि, स्मृति, M से मेधा, D से दया और धृति, K से कीर्ति। ओके, तो बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, दया और क्षमा। S से 3 है और कीर्ति। ओके, अष्ट देवता हो गए ना, 3, 4, 5, 6, 7 हुए। तो B से 1 है बुद्धि, S से 3 है सिद्धि, स्मृति, क्षमा, M से 1 है, D से 2 है, D से 2 है दया और धृति, और K से 1 है। हो गया ना? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, क्षमा, मेधा,
धृति, दया और कीर्ति। ओके, तो ये अष्ट ज्ञान देवता है, अष्ट ज्ञान देवता। अब हम श्लोका नंबर 40 पढ़ेंगे। श्लोका नंबर 40 में क्या बताया हुआ? आयुर्वेद के बारे में बताया हुआ है। आयुर्वेद का टाइप्स बताया हुआ है। कितने प्रकार का आयुर्वेद है? 4 प्रकार का। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। देखो यहाँ पे व्हाट इज आयुर्वेद, आयुर्वेद की डेफिनेशन बताई है। आयुर्वेद क्या है? तो हिता हितम, हित अहित, सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम, हित अहित सुख दुख मानम च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे सिर्फ नाम बताया है। हितायुष, यहाँ 4 टाइप के आयु की, 4 टाइप के आयु का बताया है, पर 4 टाइप के आयु का सिर्फ नाम बताया। हितायु, सुख, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, ये 4 प्रकार के सिर्फ नाम बताए। इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन किसमें? चरक सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में बताया हुआ है। कहाँ? चरक सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में डिटेल वर्णन बताया है। यहाँ उसका सिर्फ नाम बताया, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। आपको मेरे साथ बोलना है, पूरा श्लोक बोलना है। ओके, क्या है? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। बोलिए, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम सुखम दुखम हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। लास्ट बार बोल देते हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते।